नमस्कार मित्रों, मैं बबीता जोशी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल पर। कृपया आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। आज मैं चर्चा करूंगी मीन राशि के जातकों के मासिक राशिफल की कि मार्च का महीना मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रहों के गोचर की स्थितियों के बारे में कि इस महीने में ग्रहों के गोचर की स्थितियों में क्या फेरबदल होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी शत्रु राशि कुंभ में विराजमान है और 14 मार्च को वे आपकी राशि यानी अपनी अति मित्र राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं बुध ग्रह की बात करूं तो वर्तमान में अपनी मित्र राशि में विराजमान है और 7 मार्च को वो आपकी राशि में नीच के हो जाएंगे यानी मीन की राशि में नीच के हो जाएंगे। पुनः 26 मार्च को अपनी राशि में परिवर्तन करके अपने मित्र राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अगर मंगल ग्रह की बात करूं तो वो वर्तमान में अपनी उच्च की राशि मकर में विराजमान है और 15 मार्च को वो अपनी शत्रु राशि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु ग्रह की बात करूं तो वो पूरे इस माह में पूरे अपने मेष राशि में विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह वर्तमान में अपने अति मित्र राशि मकर में विराजमान है और 7 मार्च को वो अपने शम राशि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे और फिर मार्च को पुनः राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च की राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह की बात करूं तो वो इस पूरे माह अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में विराजमान रहेंगे। राहु और केतु अपनी सम राशि मीन और कन्या में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हैं इस माह की ग्रह गोचर की स्थितियां। अब इन ग्रह की स्थितियों का क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जनमानस पर, तो इस प्रकार देख लेते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मीन राशि वालों का मार्च महीने का मासिक राशिफल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये राशिफल मैं आपको बता रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है। आप इसको अपने लग्न राशि, चंद्र राशि और प्रचलित नाम राशि के आधार पर भी आप इस राशिफल को देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात कर लेते हैं, जो है गुरु। गुरु अपने से एक घर आगे यानी आपके द्वितीय भाव धन स्थान में जाकर विराजमान है। आपके राशि स्वामी कर्म और कर्मेश भी है। कर्म भाव का स्वामी अपने से पंचम में बैठे हैं। यहाँ पर आपके राशि स्वामी की स्थिति लगातार अच्छी बैठी है। ये समय आपके कर्म को बढ़ाने वाला है, आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। सामाजिक मान सम्मान का दायरा आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी आपके डामाडोल थोड़ी रहेगी, परंतु अपने घर के बड़ों की सहायता से आप सही निर्णय पर पहुंच पाएंगे। इस समय वर्क प्लेस पर भी कुछ बड़े बदलाव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस माह आप अपने कार्यों में सजग दिखाई देंगे और कार्यों में लापरवाही भी बिल्कुल नहीं होगी। यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। तो गुरु के परिणाम जैसे आप तक आपको अच्छे मिल रहे हैं वैसे ही अच्छे परिणाम इस महीने भी आपको देखने को मिलेंगे। अब आते हैं आपके द्वितीय भाव पर। आपके द्वितीय भाव के स्वामी है मंगल, जो कि आपके भाग्येश भी हैं और मंगल आपके आधे माह तक 15 मार्च तक उच्च के होकर आपके लाभ भाव में बैठेंगे और उसके पश्चात मंगल आ जाएंगे आपके खर्च भाव पर यहाँ पर शनि के साथ क्रांतिकारी योग बनाएंगे और दोनों ही परिस्थितियों में मंगल के रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। हालांकि थोड़ी आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। थोड़ा खर्च करते समय सावधानी रखें, उधार किसी से ना लेना पड़े, इस बात का भी विशेष ध्यान दें। थोड़ा सा आपको सिस्टमेटिक ढंग से अपने कार्यों को करने होंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे लाभ इस महीने में प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। धन की स्थितियां और अधिक बेहतर आप कर सकते हैं, तो थोड़ा योजनाबद्ध तरीका से ही आपको चलना होगा। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। अपनी वाणी से आप सबको मोहित नजर करते हुए आएंगे। इस समय आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। इस समय आप जो भी कार्य अपने हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता सुनिश्चित मिलेगी। भाग्य आपका साथ देगा और बेहतर तरीके से आप अपने कार्यों को क्रियान्वित कर पाएंगे। इस समय जो युवक या जो नौकरी की तलाश में है उनको नौकरी के अवसर प्राप्त होंगे। कुछ बेहतर परिणाम आपको मिलेंगे। जो बेरोजगार थे उनको रोजगार मिलेंगे। नए कार्य की शुरुआत के लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। हालांकि स्टार्टिंग में आपके खर्चे अधिक होंगे पर बाद में इन खर्चों का आपको दुगना लाभ प्राप्त हो जाएगा। अब आते हैं आपके पराक्रम भाव पर। आपके पराक्रमेश और अष्टमेश हैं शुक्र।
और शुक्र 7 मार्च तक आपके लाभ भाव में बैठेंगे। उसके पश्चात शुक्र चले जाएंगे आपके खर्च भाव पर। यहाँ पर शुक्र आपके खर्चों को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो कि 12th हाउस में अच्छे रिजल्ट देते हैं, इंसान को सौभाग्यशाली बना देते हैं, विदेशों से बहुत अच्छा लाभ दिलवा देते हैं, आपके बल और कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे। तो जो राजनेता है उनको राजनीतिक से फायदा होगा, विदेशों से राजनीति में आपको फायदा हो सकता है। इस समय जनता का सपोर्ट आपको पूरा देखने को मिलेगा। आपकी इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होगी। विदेश यात्रा का सपना आपका पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। वही इस समय आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी, यात्राएं सुविधाजनक तरीके से होगी, शुभ कार्य आपके घर में संपन्न होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अचानक धन लाभ के भी योग बनेंगे। तो शुक्र के और अच्छे और बेहतर रिजल्ट आपको इस माह प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आते हैं आपके सुख स्थान पर और सप्तम भाव पर, यानी सप्तमेश और सुकेश दोनों है बुध, और बुध हो रहे हैं नीच के। वे 7 मार्च को आपकी राशि में आएंगे। यहाँ पर बुध के नीच के भी होंगे और राहु के साथ जड़त्व योग का निर्माण भी करेंगे। दोनों ही परिस्थितियों में बुध के परिणाम आपको उतने अच्छे नहीं मिल पाएंगे। आपको सावधानी के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। बुध के रिजल्ट आपको अच्छे नहीं मिल पाएंगे, इसीलिए आपकी आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती है। अचानक खर्च आपको परेशान कर सकते हैं। वहीं व्यापार में आपको उतार चढ़ाव की स्थितियां देखने को मिलेगी। व्यापारिक वर्ग के लिए ये समय इतना अच्छा नहीं रहेगा। इस समय आपको काम में भी थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय आपको रूटीन के कार्य करने चाहिए, जिसकी कामों में आपको इन्वेस्टमेंट करने से बचना होगा। अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो थोड़ा संभल कर रहे, पार्टनर से धोखा भी मिल सकता है। पार्टनरशिप किसी न किसी प्रकार से खंडित हो सकता है। ये समय समझदारी से निकालने का है। इस समय रिस्की कार्यों में और ना ही नई योजनाओं का क्रियान्वित करने से बचे। आप जो रूटीन में चल रहे हैं उन्हीं कार्यों को पूरा करने का प्रयास करें। इस महीने में आपको कार्य अधिक हो सकता है, जिससे आपको दिक्कतें आ सकती है। थोड़ा आपको अपने मन को स्थिर रखना होगा। दाम्पत्य जीवन में भी उतार चढ़ाव की स्थितियां बनी रहेगी। जीवन साथी के साथ यह समय उतार चढ़ाव भरा रहेगा। आपको जीवन साथी के साथ धैर्य से रहना पड़ेगा। लव रिलेशन के लिए भी आपको थोड़ी दिक्कतें आ सकती है। अगर किसी को पार्टनर बनाने जा रहे हैं तो भावुकता के प्रभाव में ना आए, थोड़ा समझदारी से काम लें। थोड़ा सा उस व्यक्ति के बारे में जान लें, क्या ये आपके पार्टनर बनने के लायक है या नहीं। अगर इस बात को लेकर आगे बढ़ेंगे तो कभी आपका दिल न टूटेगा और आपको पछताना भी ना पड़ेगा। अब आते हैं आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव की स्वामी है चंद्रमा। थोड़ा बदलते रहते हैं, इसलिए थोड़ा आपके मन में भटकाव आ सकता है। इसलिए आपको मन की स्थितियों पर नियंत्रण पाना होगा। आप जितनी अधिकता से अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे उतने ही आप लक्ष्य के करीब जाएंगे। थोड़ी सी संतान की तरफ से आपको खुशी भरा रहेगा। संतान आपकी आज्ञा में रहेगी और वे आपको अपने क्रियाकलापों से गौरवान्वित कर सकते हैं। इस समय कलाकारों को मान सम्मान और प्रसिद्धि हासिल होगी। अब आते हैं आपके रोग भाव पर। रोग भाव के स्वामी है सूर्य, जो कि 14 मार्च को आपके 12th हाउस यानी खर्च भाव में अपने से सप्तम जाकर बैठेंगे। उसके पश्चात सूर्य भी आ जाएंगे आपकी राशि में और राहु के साथ ग्रहण योग का निर्माण करेंगे। अब देखिए, आधे माह तक तो सूर्य के रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। सप्तम में बैठकर अपने भाव को देखेंगे, रोगों को जलाएंगे, अपने घर को अच्छा करेंगे, आपके प्रतिद्वंदियों को समाप्त करेंगे। परंतु उसके पश्चात आपको थोड़ी प्रतिद्वंदी आप पर हावी हो सकते हैं। इसीलिए आपको अपने काम में बहुत सतर्क रहना होगा। गुप्त तरीकों से अपने कार्य को करना होगा। योजनाएं बनाकर साथ में चलना होगा। इस माह में आपको अपने कार्यों को अपने तक ही सीमित रखना होगा, इसीलिए आपको सफलता मिल सकती है। इस समय यात्रा करने से परहेज करें। इस समय आपको रुपये पैसों से संबंधित कार्यों में बहुत सजग रहना पड़ेगा। ऐसे कार्यों को किसी और पे न थोपें, बल्कि खुद रहे और खुद अपने कार्यों को करें, तभी ये कार्य सावधानी से और सफलतापूर्वक संपन्न हो सकते हैं। अब आते हैं आपके लाभ और खर्च भाव पर। आपके लाभेश और खर्च भाव के हैं स्वामी शनि, जो कि खर्च भाव में 10 महापुरुष योग बनाकर बैठे हुए हैं।
यहाँ पर आपको अपने खर्चों को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रही है। मंगल के साथ क्रांतिकारी योग भी बनाएंगे, तो कहीं कहीं आपके माइंड से, अपनी बुद्धि से अच्छे लाभ की परिस्थितियां इस महीने प्राप्त कर ही लेंगे। आर्थिक स्थिति अगर बदलती रहेगी तो आपको अपने खर्चों में बैलेंस बनाकर चलना होगा। यानी यहाँ पर आप अपनी बुद्धिमत्ता से अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को कम कर सकते हैं। आपका लेवल सर्कल बढ़ेगा। इस समय आपकी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगी जो आपका मार्गदर्शन करते हुए दिखाई दे रहा है और उनसे आपको उत्तम लाभ भी प्राप्त होगा। भाई बहनों की तरफ से भी आपको फायदा हो सकता है। तो शनि के परिणाम आपको बहुत ही बेहतर मिलेंगे। पर इस माह शनि के परिणाम आपको मंगल के साथ बैठे हैं, तो शनि और मंगल के परिणाम आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। तो ये है मीन राशि वालों का मार्च महीने का मासिक राशिफल।